जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, 2024 समाप्त हुआ और अब 2025 आ चुका है। तो आप सभी को 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका सभी मनोकामनाएं पूरी हो 2025 में। जितने भी नौकरी की उम्मीद में बैठे हुए हैं सभी का नौकरी लगे इस साल। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर का जो ये बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज करवाया जाता है प्रदीप सर के द्वारा। तो उसका ये सेट नंबर 9 देखेंगे। सेट नंबर 9 देखेंगे और इससे पहले के 8 सेट हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करवा दिया गया है। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और ये जो टेस्ट है दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए बारी बारी से इसके सारे प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, यानी कि डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन ये पहला का सही आंसर निकल जाएगा। एक मिनट, इसका डी ऑप्शन मतलब इस 1935 के अधिनियम की विशेषता नहीं है, बाकी सब है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो ये BR अम्बेडकर जो थे गैर कांग्रेसी सदस्य थे संविधान सभा के। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्थित नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो किसमें? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा 19 के पहला का ए में, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा 3 का। भाषाई राज्यों की अवधारणा का पृष्ठकान किया गया था, पृष्ठांकन किया गया था। तो कौन, किस रिपोर्ट के अनुसार? तो 4 का हो जाएगा धर कमीशन के अनुसार हुआ था, ठीक ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी और इंगित करता है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38 इंगित करता है। 6 नंबर है, संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही है। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और निरंतर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से ली गई है, बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन पंजाब में 4 वर्ष तक रहा है। 9 नंबर है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो संसद के संबंध में जो कथन सही नहीं है, सिर्फ आंसर बताएंगे। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। कि संसद में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है। संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, ये सब सही है। और ये गलत है, इसलिए गलत पूछ रहा था। तो 9 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, कहाँ पे? तो इसका है कि या तो लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पे भी संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर है, किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये कहा गया था। 11 नंबर देखिए ऑप्शन में, बताइएगा। राष्ट्रपति के पास जो इमरजेंसी पावर है ये संविधान के साथ धोखा है, किसने कहा था? तो ये कहा था KM नाम्बीबार ने, ठीक ना। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है, तो भारत का सही आंसर हो जाएगा कम से कम 2/3 बहुमत से। 13 नंबर है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है, तो इसका प्रथम संशोधन द्वारा। 14 नंबर देखते हैं, अनुच्छेद 371 का ये निम्नलिखित राज्यों में से किसके संदर्भ में विशेष उपबंध की व्यवस्था करता है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा 371 ये है, तो नागालैंड से है। और 370 बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो 370 है जम्मू कश्मीर से संबंधित था, ठीक ना।
ध्यान में रखिएगा। 15 नंबर देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है किसको पत्र लिखकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को पद लिखकर, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो पेरिस में भारत ने कुल 29 मेडल जीता है, जिसमें 7 सिल्वर है, 7 गोल्ड है, 1 मिनट, 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। ध्यान में रखिएगा साथियों। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन है जो चीन में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा। ये संबोधित एस जयशंकर करेंगे, एस जयशंकर सही आंसर हो जाएगा। आगे 20 नंबर है। हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो ओलंपिक ऑर्डर से जो सम्मानित किया गया है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का, ये फ्रांस। किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो फ्रांस के हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर है। हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू की है? तो संपूर्णता अभियान जो शुरू किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? किसका? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया। 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किस देश में खेली जाएगी? तो 2025 में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगा ये होगा पाकिस्तान में, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में एलआईसी के प्रबंध निर्देशक एमओ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का सही, सिद्धार्थ मोहंती। 24 नंबर है। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत का पहला केंद्र जो है ये शुरू किया गया है कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 24 का। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति पाई गई है? तो जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति तमिलनाडु में पाई गई है। दोस्तों हम सिर्फ सही आंसर को ही बताएंगे। भारत ने अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो किया गया है उड़ीसा से, बी ऑप्शन सही है। 27 नंबर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेंसिस की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 नंबर, नागालैंड में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक जो है, देखिए 28 नंबर, बताइए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये रविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। ये पहले बिहार के एसएसपी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर सूरत में हो जाएगा, सूरत में, ये ऑप्शन सही है। भारत में पहली बार 1 मई को मजदूर दिवस किस वर्ष से मनाया गया है? तो हम सब जानते हैं कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये 1923 से स्टार्ट हुआ था। मेगास्थनीज के अनुसार समाज कितने जातियों में बटा था? तो मेगास्थनीज के अनुसार ये 7 जातियाँ हो जाएंगे। मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुआ। 33 नंबर है। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में किया गया था साथियों। और किस शहर में किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय शांति देवी किस जिले से संबंधित है? तो शांति देवी है, इनका संबंध छपरा जिला से है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? पटना युवक संघ की स्थापना वर्ष 1927 में हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता है तो नियंत्रण और हर्ता निर्धारित किया गया है? तो 36 का सही आंसर अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
37 नंबर, तो जो सुमेलित नहीं है उसका सही आंसर हो जाएगा कारकुम। अफगानिस्तान से ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सुमेलित है। 38 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो इसका सही आंसर मिसिसिपी, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सड़कों की लंबाई भारत में प्रथम स्थान पर है? किस सड़क की लंबाई भारत में प्रथम स्थान पे है? तो महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई, महाराष्ट्र जो है सड़कों की लंबाई में प्रथम स्थान पे है। और ये पंचायत मतलब ग्रामीण सड़क, शहरी सड़क, मतलब जिस टाइप का भी सड़क आएगा ना, सभी में ये प्रथम स्थान पे है महाराष्ट्र। और हम सब जानते हैं कि नितिन गडकरी जो हैं सड़क निर्माण विभाग के मंत्री हैं, तो वो भी महाराष्ट्र से ही आते हैं। 40 नंबर, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो थार मरुस्थल जो है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव के ये विस्तार है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर, निम्नलिखित में से भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिम घाट से जो नहीं निकलती है 41 नंबर, वो हो जाएगा ताप्ती नदी। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है? तो वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार का विभाग से। 43 नंबर देखते हैं, किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर बलथर मिट्टी में। बिहार बंधु का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1874 को। चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है 43 नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बलथर मिट्टी में। बिहार बंधु का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 44 का, तो ये 1874 में। लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? तो ये 100 करोड़ होता है, 100 करोड़। ये बीपीएससी में आया था क्वेश्चन दोस्तों। मिष्टी योजना का संबंध है, मिष्टी योजना संबंधित है मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है मिष्टी योजना। 47 नंबर देखते हैं अब हम सब, रोसस्वी तरंगे से आप क्या समझते हैं? तो 47 नंबर हो जाएगा ये, निचले वायुमंडल की पवनें अधिक ऊंचाई वाली पवनों में बृहत्या घुमावदार बहाव और केवल कोरियोलिस बल से प्रभावित, ये सभी संबंधित है रोसिसिस तरंगे से। उष्ण मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो उष्ण मृदा जो पाई जाती है साथियों, उष्ण मृदा पाई जाती है 48 का, ये नवादा जिला में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंद महासागर द्विध्रुव के सकारात्मक चरण है? हिंद महासागर द्विध्रुव के सकारात्मक चरण से, तो इसका सही है इंडोनेशिया में अधिक वर्षा होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 49 का। 50 नंबर, युवाल का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है? तो भूमिगत जल द्वारा। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? फिलिप्स वक्र तो ये दर्शाता है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच के संबंध को फिलिप्स ये दर्शाता है संबंध। फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच के संबंध को दर्शाता है। आगे देखते हैं, अल्पाधिकार से आप क्या समझते हैं? बाजार में कुछ बड़े व्यापारियों का प्रभुत्व है, ये अल्प अधिकार से संबंधित है। उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है, तो ये घरेलू मजदूर के लिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन संकीर्ण मुद्रा नैरो मनी के घटक नहीं है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ये बैंकिंग प्रणाली के साथ जमा। 55 नंबर, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक वृद्धि होगी उसके आयतन से। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? 56 नंबर, तो ये सैक्रोमाइसिस सेरोबीसी, ठीक ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर है, सेरेब्रल पल्सी एवं मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है? तो ये छोटे बच्चे से पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में किस में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है? 58 नंबर, तो डिम्ब वाहिनी नली में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये निषेचित करता है। 59 नंबर देखते हैं साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए
ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे। जर्मन सिल्वर एक मिश्रण धातु है। जर्मन सिल्वर जो है मिश्रण धातु है किस चीज़ का, तो ये निकेल ये कोबाल्ट होता है, निकेल कोबाल्ट तथा कॉपर का मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, तो ये लेजर बीम प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज व्हाइट कहलाता है? 61 नंबर, तो ये जिंक ऑक्साइड है जो चाइनीज व्हाइट कहलाता है। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं, तो एक परजीवी के दूसरे परजीवी पे आश्रित रहने को कहते हैं उप परजीवी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देवदार, फर, स्प्रूस, लर्च और सरू के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं। कई पहाड़ी क्षेत्र में भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो 63 का जिम्नोस्पर्म, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गॉड पार्टिकल्स है, गॉड पार्टिकल्स है, तो ये हिग्स बोसॉन जो है जो गॉड पार्टिकल है। 65 नंबर देखते हैं। सोडियम बेंजोइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सही है? तो जो सही है साथियों, यह एक सामान्य परिरक्षक है, सही है। इसका उपयोग जैम एवं स्क्वैश को संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इसका प्रयोग आतिशबाजी में भी किया जाता है, ये भी सही है। यानी तीनों सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 66 नंबर सुमेलित करने के लिए कह रहा, सुमेलित करने के लिए कह रहा, देखिए आइए मिलाते हैं। फल का किस चीज़ से मिलान होगा? तो फल मिलेगा, ये देखिए, ए का हो जाएगा अंडाशय, बीज का बीजांड से, काष्ठ का तना से, मंड का पत्ती से, ठीक ना। तो देखिए ए का 4 किस में है? इसमें भी नहीं, एक मिनट, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, बाकी 2 का 1, हाँ यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 3 का 3 और 4 का 2, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा 66 का। 67 नंबर देखते हैं साथियों। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बने होते हैं, तो पॉलीमर के बने होता है, पॉलीमर का बना होता है पॉलीथीन, 69 का सी हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए मतलब वर्णांधता से पुरुष ज़्यादा पीड़ित हो सकते हैं। प्लवमान जिनपिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा बार मेविल टॉक ने। जल एवं अघुलनशील पदार्थ का मिश्रण के बाहरी अघुलनशील घटकों के नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा अपसादन कहलाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा, तो सबसे उपयुक्त भाग जो होगा 73 का, ये होगा परागकोश, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण है। शहतूत साल बनाई जाती है, शहतूत साल बनाई जाती है 75 का चिरू के बाल से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर देखते हैं। अब इधर मैथ होगा साथियों। देखिए, यदि a+b रेशियो b+c रेशियो c+a है, तो 7:6:5 और a+b+c बराबर 27 है, तो a/1/a 1/b + 1/c का मान क्या होगा? तो इसको सोल्व करने पे जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 4:3:6, सी ऑप्शन सही है। ये 77 नंबर भी मैथ ही है। सीता ने 5,000 रुपये 10% साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए जमा किया। निम्न अनुसार यदि सीता अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो उसे अपने खाते में कितनी राशि ज़्यादा मिल जाएगी? तो 77 का सही आंसर सी हो जाएगा, 77.70। ये 78 का सही आंसर कौन सा होगा? देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। तो इसका 78 का सही आंसर हो जाएगा, ये 7200 हो जाएगा, ठीक ना। देख लीजिएगा मैथ सब है, ये रीजनिंग है 79 नंबर, तो 79 का सही आंसर है ये सी हो जाएगा।
चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सही सेंटेंस कौन सा है ये पूछ रहा। तो आई कम हेयर यस्टरडे ये सही सेंटेंस है। 80 का ये हो जाएगा। चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम्स इन 1 एंड 2। इन 1 एंड 2 का मतलब क्या होता है 81 का। तो ये होता है इन अ स्मॉल नंबर, ठीक ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 81। ए प्लेस फॉर रेस्टलिंग क्या कहलाता है, कुश्ती का जगह, कुश्ती का मैदान को, तो इसे कहते हैं केमेट्री। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात करने का रहा। ये भी रीजनिंग है साथियों 83 का, और इसका सही आंसर 57 हो जाएगा। देखिए 29 2 31, 31 और 3 34, और 34 से कितना जुड़ेगा, एक मिनट देखिए ऐसे देखते हैं। 29 में कितना जुड़ेगा तो 31 आएगा। तो 29 में 2 जुड़ा तो 31, 31 में 3 जुड़ेगा तो 31 और 3 34, 34 में 4 जुड़ेगा, नहीं 34 में 5 जुड़ेगा, ठीक ना। तो आएगा 39 39, और 39 में 6 जुड़ेगा, ये 7 जुड़ेगा। 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके जुड़ रहा है, ठीक ना। तो 39 में 7 जुड़ेगा तो कितना आएगा ये पूछ रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा बताइएगा। तो इसको 39 में 7 जोड़ेंगे तो 46 आएगा। 46 में 11 जुड़ेगा तो आएगा 57। 6 1 7 और 4 1 5, ठीक ना। 57 आ जाएगा। सी ऑप्शन 83 का हो जाएगा। रीजनिंग है 83। 84 नंबर देखते हैं। विकास केंद्र उपगम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था 84 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ये भी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था। तो अंत तक लड़ो, ये कहकर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा स्टार्ट किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ किया गया था। तो सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। इनमें से किस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। तो 87 का सही आंसर हैदराबाद का निजाम ये बगावत नहीं किया था, ठीक ना। बाकी सब लोग किया था। 88 नंबर देखते हैं। यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है। तो ये जो जुड़ा हुआ है साथियों ये भारत छोड़ो आंदोलन से। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। और इस बार बीपीएससी में आया था क्वेश्चन 13 दिसंबर 2024 को कि किस आंदोलन महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब और किस आंदोलन में दिया था। तो वो हो जाएगा मतलब करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था। तो उसका सही आंसर था महात्मा गांधी ने दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था, ठीक। तो देखिएगा एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट का, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखिए। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका 89 का। तो ये संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला का। उपनिषद पुस्तकें हैं तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं दर्शन का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो जब्ती प्रणाली जो उपज थी अकबर का, 91 का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 नंबर है सुमेलित करने के लिए है पुस्तक और विषय से संबंधित है। तो देखते हैं 92 नंबर कौन सा सही होगा। एक मिनट। मणि मेखला किस विषय से संबंधित है। मणि मेखला किससे संबंधित है बताइएगा। मणि मेखला किससे संबंधित है साथियों। तो इसका संबंध हो जाएगा मणि मेखला का बनिक कथा से, ठीक ना। और तिरुक्कल ये किससे है। एका हो जाएगा, ये दर्शन से संबंधित है। लोकपियम ये किससे संबंधित है बी। तो ये व्याकरण से संबंधित है। और ये बच गया तो प्रेम कथा से। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा। पहला का 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये है। तो ये सही आंसर यही हो जाएगा, बाकी का भी मिल रहा है।
93 नंबर, वह स्थान जहाँ प्राकु अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का बी, अनुराधापुर। लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। तो ब्लेजली के द्वारा जो सहायक संधि को प्रथम बार स्वीकार किया था वो मराठा था। 94 का पेशवा बाजीराव द्वितीय था। 95 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया था S.L. श्रीवास्तव के द्वारा। चेलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वह कहाँ है? तो 96 का सही आंसर उत्तर मेरूर में है। 97 नंबर देखते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि हुआ था 28 जून 1919 को। विश्व के इतिहास में पहला परमाणु आपदा कब हुई थी? तो पहला परमाणु आपदा जो 6 अगस्त 1945 को हुआ था। यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का लेखक हो जाएगा थॉमस मोर था, थॉमस मोर। तो साथियों यहाँ पे सेट 9 का हमारा ये टेस्ट समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।